नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। ये है MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं आज की खास पेशकश। भारत की 10 भूतिया जगह, यहाँ है भूतों का बसेरा, कांप जाती है रूह। कभी ना कभी सभी ने भूतों के बारे में कम से कम एक या दो कहानियां तो सुनी ही होगी। ये सभी कहानियां दिल को दहलाने वाली है, जिनके बारे में लोग बातें करते हैं या सुनते हैं। चलिए आज हम भारत के 10 भूतिया जगहों के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। भानगढ़ का किला, राजस्थान, भारत में सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ तक कि सरकार भी मानती है कि इसके खंडरों में आत्माएं घूमती है। इसलिए यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद विजिटर्स के प्रवेश पर भी प्रतिबंधित लगा दिया है। ऐतिहासिक संरचना पर खतरों के बारे में सख्त चेतावनी भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ एक जादूगर द्वारा शापित है। आइए जानते हैं वह 10 जगह क्या है और उनके पीछे का राज क्या है। कभी न कभी सभी ने भूतों के बारे में कम से कम एक या दो बार कहानी सुनी तो होगी। ये सभी कहानी दिल दहला देने वाली है, जिनके बारे में लोग बातें करते हैं या सुनते हैं। चलिए आज हम भारत के 10 सबसे भूतिया जगहों के बारे में जानते हैं, जो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भानगढ़ का किला, राजस्थान, भारत में सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ तक कि सरकार भी मानती है कि इसके खंडरों में आत्माएं घूमती हैं। इसलिए यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद विजिटर के प्रवेश पर बंधन लगा दिया है। ऐतिहासिक संरचना पर खतरों के बारे में सख्त चेतावनी भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यह एक जादूगर द्वारा शापित है। मुकेश मिल्स, मुंबई, 1870 में निर्मित मुकेश मिल्स भारत का एक और भूतिया जगहों में से एक है। खबरों के अनुसार एक बार एक एक्ट्रेस भूत के साए में आ गई थी और उसने कर्मचारियों से डरावने मर्द की आवाज में उस जगह को खाली करने को कहा था। यहाँ तक कहा जाता है कि बिपाशा बसु ने भी यहाँ पर असाधारण घटनाओं का अनुभव किया है। सेवाए होटल, मसूरी, 1911 की गर्मी में फ्रांसिस गार्नेट ओरमे नाम की एक अध्यात्मवादी अपनी सहेली के साथ होटल में रुकी थी। एक रात होटल के कर्मचारियों ने उसे जहर देकर मार डाला था। इसने रहस्यमय घटनाओं को जन्म दिया था, जिनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। विजिटर ने देर रात को परेशान वाली आवाजें और लॉबी में गूंजती चलने की आवाजें सुनने की सूचना दी। कहानी का उल्लेख अगाथा क्रिस्टी की द मिस्टीरियस अफेयर्स एट स्टाइल्स और रैस्टिन बॉन्ड की क्रिस्टल बॉल ए मसूरी मिस्ट्री में मिलता है। जीपी ब्लॉक, मेरठ, यदि आप मेरठ में इस परिवार की यात्रा के दौरान 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए देखेंगे या लाल रंग में एक महिला गुजरती है, तो बस चलते रहे जब तक कि वे दृष्टि से ओझल न हो जाए। यही कारण है कि लोग जीपी ब्लॉक को पूर्वाभास मानते हैं या कहे तो भूतिया जगह। अग्रेसन की बावली, दिल्ली, इसके बारे में कहा जाता है कि अग्रेसन की बावली दिल्ली में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और रात में आत्माओं का। अफवाह यह भी है कि जगह कभी काले पानी से भरी हुई थी, जो आने वाले लोगों को पानी से भरी कब्र तक जाने के लिए लुभाती थी। द चर्च ऑफ 3 किंग्स, गोवा, इस चर्च के पीछे की कहानी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि क्यों दुनिया में मनुष्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। अतीत में 3 पुर्तगाली राजा हमेशा गोवा राज्यों के लिए लड़ते थे, लेकिन अंत में उनमें एक अन्य 2 को इस प्रसिद्ध द चर्च ऑफ 3 किंग्स में मिलने के लिए बुलाया और उन्हें जहर देकर मार दिया। जब लोगों को पता चला कि राजा ने क्या किया है,
तो वे खून से लथपथ भीड़ में उसके पीछे भागी। पब्लिकली पीट पीट कर मार डाले जाने से अधमरा होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तीनों को एक ही चर्च में दफनाया गया था। यह भी भारत में एक भूतिया जगहों में से एक है। अलेया घोस्ट लाइट्स, पश्चिम बंगाल। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक मछुआरे की आत्मा निवास करती है और लाइट के पैटर्न को उसके अस्तित्व में रहने वाले शरीर की रूपरेखा माना जाता है। क्षेत्र के मछुआरों का मानना है कि विश्व आसन्न कयामत का संकेत है। फर्न हिल होटल, ऊटी। यह होटल, जो अब कथित रूप से डराने धमकाने की घटनाओं के कारण बंद हो गया था, राज के सेट पर हुई एक विचित्र घटना के कारण यह प्रसिद्ध हो गया था। कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी मंडली एक रात सोने वाली थी कि किसी ने ऊपर के कमरे में फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया। जल्द ही खींचने और पटकने की आवाजें आने लगी, जिससे लोगों की नींद उड़ गई। रिसेप्शन डेस्क से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि टेलीफोन लाइन बंद थी। अंत में कुछ सदस्य शिकायत करने के लिए नीचे आ गए, जहां होटल के कर्मचारियों ने बताया कि उनके ऊपर कोई मंजिल ही नहीं थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का सुंदर राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारे औपनिवेशिक अतीत में एक से एक है, लेकिन स्मारक वास्तुकला और समृद्ध साहित्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके लिए ऐसे जाना जाता है। यहाँ कई असामान्य गतिविधियों भी अनुभवी गई है, जिसके बारे में पुस्तकालय गार्ड भी बताते हैं कि पुस्तकालय रात को पाली में जाने से क्यों डरते हैं। ऐसी ही अद्भुत कहानियां फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमनेस न्यूज़ एट। नमस्कार।